हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएस मेंस का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो रहा है, इसमें डिले क्यों हो रहा है, पूरी तमाम एक स्टोरी जो प्रीलिम से लेके मेंस तक इसमें अभी तक क्या हुआ और इसके रिजल्ट डिले होने का क्या कारण है और कब तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है, इसकी पूरी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं इसके बारे में, आरएस मेंस का रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है इसका रिजल्ट। तो हम बात करें सबसे पहले आरएस प्रीलिम्स का रिजल्ट। आरएस प्रीलिम का रिजल्ट 19/11/2021 को आया था। इसके कई क्वेश्चंस के ऊपर प्रॉब्लम राइज हुई थी। सबसे पहले इसके क्वेश्चनों को लेके इसके अंदर कोर्ट के हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगी थी, पिटीशन लगाई थी हाई कोर्ट के अंदर आरएस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को लेके, जिसमें 13,968 इन इस नंबर से एक याचिका लगी थी। सिंगल बेंच जो जयपुर में स्थित है उसके अंदर लगी थी ये। फिर सिंगल बेंच ने इस याचिका पे सुनवाई की थी। उसने से तो सिंगल बेंच ने इस पर डिसीजन दिया कि आरएस प्रीलिम का रिजल्ट क्या होता है, रद्द कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए प्रीलिम का रिजल्ट। और आदेश दिया उसने कि आरएस प्रीलिम रिजल्ट को रिवाइज करें और न्यू कैंडिडेट की लिस्ट जारी करें। जो भी नए बच्चे जो इसमें पास हो रहे हैं उन बच्चों की लिस्ट जारी की जाए, उसके अकॉर्डिंग मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएं। यानी कि आप उसने तो सिंगल बेंच जो जयपुर में स्थित है उसने जो इसमें जो याचिका लगी थी 13,968, उसने इस पर रिजल्ट इसमें ये डिक्लेयर किया, आरएस प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने का आदेश दिया। और उसने आदेश दिया कि आरएस प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है, जो पहले रिजल्ट आया था 19/11/2021 को, उस रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए और दोबारा से पुनः से जो क्वेश्चंस पे याचिका लगी उन पे ऊपर मंथन करके उनको रेक्टिफाई करके उन क्वेश्चनों को बिल्कुल सही उनका उत्तर मान के या उनको डिलीट करके उनको उनको क्वेश्चनों का आंसर चेंज करके आपको क्वेश्चनों को रिजल्ट को रिवाइज करना होगा। ये आदेश दिया सिंगल बेंच ने जयपुर ने। उसके अकॉर्डिंग मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कहानी होती है, सेकंड कहानी स्टार्ट होती है। ये पहला स्टेप खत्म हो गया सिंगल बेंच का। अब ये याचिका जाती है, पिटीशन लगती है डबल बेंच के अंदर, आरपीसी इसको लेके जाती है डबल बेंच में। तो मैं आपको बता दूं, डबल बेंच में आरपीसी ने इसका मामला उठाया था। फिर उसमें रिट लगी थी, उसका नंबर है 429 और 430 रिट लगी थी। डबल बेंच में आरपीसी मामला उठाया तो फिर डबल बेंच ने इसके ऊपर डिसीजन दिया कि आरपीसी को उन्होंने आदेश दिया कि मेंस एग्जाम आप रीशेड्यूल करके एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। यानी जो एग्जाम की डेट आरपीसी ने पहले दी थी उस एग्जाम को पोस्टपोन्ड करके आप नया शेड्यूल जारी करके आप एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो। उन्होंने 1 महीने के बाद में एग्जाम उन्होंने 20 और 21 मार्च को एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करवा लिया था। ठीक है, ये डिसीजन आया डबल बेंच का। और डबल बेंच क्या डिसीजन दिया, जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया है रिजल्ट रद्द करने का आदेश दिया, उस आदेश के ऊपर उसने स्टे लगा दिया। स्टे लगा दिया इसका मतलब यह है कि उसको रद्द नहीं किया, उसके आदेश को, सिंगल बेंच के आदेश को अभी तक रद्द नहीं किया गया, उसके ऊपर है स्टे लगा दिया गया उस टाइम डबल बेंच ने। फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी 4270 4271 नाम से। ठीक है, फिर उसका डिसीजन आता है कि आप मेंस एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो, 20-21 मार्च को एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि जो 243 याचिका करता है, जो पिटीशन करता है, उनको भी इस एग्जाम में शामिल किया जाए। और उन्होंने डिसीजन दिया कि 243 जो पिटीशन करता है, जो याचिका करता है, उनका रिजल्ट सील कवर रखा जाए। यानी उसका रिजल्ट जब तक जो सिंगल बेंच का जो डिसीजन हुआ था, जो पिटीशन लगी थी उसके ऊपर, जब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया तब तक उनका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाए। रिजल्ट के ऊपर रोक नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि उन्होंने कहा जिस जो 243 याचिका करते हैं उन्हीं के रिजल्ट को सील कवर यानी उसको पब्लिश नहीं किया जाए, उनको एक बार होल्ड करके रखा जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ये और आदेश दिया आरएस मेंस रिजल्ट के बारे में, हाई कोर्ट में अपील जो पेंडिंग है उसको ध्यान में रखते हुए या उसी के दायरे में रहकर आपको रिजल्ट जारी करना होगा। ये आरपीसी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको रिजल्ट पे कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट में जो अपील लगी हुई है, जो पिटीशन याचिकाकर्ताओं ने जो अपील की है, उस जो पेंडिंग अपील जिसके अभी तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया, उसको ध्यान में रखते हुए आपका रिजल्ट उनको पब्लिश करना है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। फिर 1/7/2022 को जो फाइनल तक जब अब तक जो इसके स्टेटमेंट है हाई कोर्ट के, उसका ये आया, लिस्ट दीज मैटर्स बिफोर द बेंच ऑफ विच वन ऑफ द एज मिसिज इज नॉट ए मेंबर। इस बेंच के सामने इस मुद्दे को रखा जाए, जिनकी मेंबर ये मिसिज ना हो उनके सामने इस मैटर को रखा जाए। उसके बाद अभी तक आगे ये उसके मामले की क्या सुनवाई हुई है, हमारे को जैसे सुनने में आ रहा है कि 7 तारीख जो सितंबर को है उसकी अगली सुनवाई होगी। लेकिन अभी तक क्लियरिफाई नहीं है कि उसका आगे की सुनवाई में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ अभी तक। लेकिन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट को पब्लिश करने से लेके कभी भी अभी तक रोक नहीं लगा रखी है। लेकिन आरपीसी खुद भी इस चीज़ के लिए कुछ जो क्वेश्चनों पर जो याचिका लगी हुई है, जो क्वेश्चनों पर जो याचिका लगी जिसकी वजह से सिंगल बेंच ने इसको रद्द कर दिया था, उसको लेके अभी तक
आरपीसी खुद उसके ऊपर विचार कर रही है कि उनका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, इसीलिए वह रिजल्ट को होल्ड करके रखा हुआ है। रिजल्ट अब तक लगभग तैयार है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट आपका तैयार है, लेकिन रिजल्ट पब्लिश नहीं कर रही है। इसका कारण बस यही है क्योंकि आपका रिजल्ट, आरपीसी अभी तक कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि उनको जो क्वेश्चंस के ऊपर जो याचिका लगी हुई है उसको लेके अभी तक कुछ ना कुछ संशय उसके ऊपर बरकरार है। उनको क्या करना है, उनका क्या नहीं करना है, उनका एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाना है, रिजल्ट को रिवाइज करके जो अलग से बच्चे जो पास हो रहे हैं उनको अलग से मेंस एग्जाम करवाना है। वो देखो बात की बातें, उसका अभी कुछ बाहर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आपका रिजल्ट, ये पूरा सिस्टम था, पहले सिंगल बेंच में गया, फिर डबल बेंच में गया, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।